जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक मंच पर जुटे तो भारत की आवाज गूंज उठी कनाडा से, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ भारत का पक्ष नहीं रखा बल्कि ग्लोबल साउथ की ताकत बनकर उभरे। कनाडा के साथ रिश्ते सुधारने से लेकर G7 में भारत की भूमिका तक ये दौरा कितना अहम था, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कनाडा में आयोजित G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने गए थे। इसके अलावा वे कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने के मकसद से भी वहां गए थे। ये यात्रा भारत कनाडा संबंधों में हालिया सुधार और वैश्विक मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अहम मानी जा रही है। कनाडा में आयोजित G7 की बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ और आउटरीच देशों के रूप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन जैसे देश शामिल हुए। इस वार्ता के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कनाडा सहित अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें और सहयोग पर चर्चा। हाल के वर्षों में भारत कनाडा संबंधों में बड़ी तल्खी को कम करना और नए रोड मैप 2025 को लागू करना है। व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना है। चलिए अब भारत कनाडा के वर्तमान रिश्ते को भी समझ लेते हैं। 2023-2024 में भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव आया था, लेकिन नए कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यकाल के बाद दोनों देशों के संबंध सुधार की दिशा में आगे बढ़े हैं। हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद जयशंकर की यह यात्रा दोनों देशों के लिए पॉजिटिव संकेत है। अब G7 बैठक का महत्व क्या है, इस पर बात करते हैं। बैठक में वैश्विक आर्थिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से पेश किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिलकर खुशी हुई। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी। नए रोड मैप 2025 को लागू करने की प्रगति की सराहना की। हमारी द्विपक्षीय साझेदारी के और सुदृढ़ीकरण की आशा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेक्सिको के विदेश मंत्री से भी कनाडा में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक पोस्ट में जयशंकर ने लिखा कि मेक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर जुआन रमन डे फुएंटे से मिलकर खुशी हुई। व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स के तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इनके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की। कनाडा की इस यात्रा ने एक बात साफ कर दी है, अब भारत सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्धारण का अहम हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर की कूटनीति ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि भारत जहां खड़ा होता है वहीं से संवाद की नई दिशा शुरू होती है, क्योंकि आज भारत सिर्फ सुनता नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो जो बाकी सिर्फ दिखाते हैं आधा। अनफिल्टर्ड न्यूज़ ऑफिशियल, खबरें बिना फिल्टर के।